हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आओ सखी बातें करें। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है आओ सखी बातें करें का, वो है कि हम जो होती हैं मोस्ट प्रोबेबली जो लेडीज़ होती है, हम अपने जो टॉक्सिक रिलेशंस हैं उनसे कैसे बाहर निकल सकते हैं, या मतलब टॉक्सिसिटी के साथ हम रिलेशंस को कैसे मतलब थोड़ा लिमिट तक मेंटेन कर सकते हैं। तो गाइस, आई थिंक कि ऐसा हर घर में होगा कि जहाँ पे आपकी देवरानी, आपकी जेठानी, या आपकी सास, या आपकी ननंद, या आपके बाकी रिलेटिव्स हैं, जो मतलब जो ऐसे होते हैं कि वो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानी जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं। मतलब या तो वो आपको खुश देखकर या आपको देखकर जलते हैं, या तो उनको ये हो रहा है कि यार मतलब अगर कोई परेशानी हमारे घर में है तो वो दूसरे के घर में क्यों नहीं है, ये बंदा कैसे खुश रह रहा है, ये कैसे हो रहा है, इसका कैसे सब कुछ अच्छे से हो रहा है। तो ठीक है, तो वो क्या क्या कभी कभी क्या करते हैं, आपको इनडायरेक्टली बातें सुनाते हैं। अगर आप उनके साथ रह रहे हो तो आपको बातें सुनाते हैं, और अगर आप एक अलग फैमिली, एक छोटी फैमिली में, एक न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हो, तो तब भी वो आपके मतलब किसी न किसी थ्रू, आपके हस्बैंड के थ्रू या किसी अदर पर्सन के थ्रू आपको बातें सुनाते हैं। तो गाइस, मुझे लगता है ये जो चीज़ है ये हर एक लेडी जो है इस सब से गुजरती है, गुजरी होगी, या जो आगे भी आने वाली जनरेशन्स है वो भी गुजरेंगी। तो गाइस, मुझे लगता है कि हमें ऐसे लोगों को इग्नोर करना चाहिए और हमें और ज़्यादा खुश रहना चाहिए, ताकि वो और ज़्यादा जले। आई थिंक जो जलता है उसको और जलाओ, वो और जले, और हमें उन लोगों को टोटली इग्नोर करना चाहिए, उनकी बातों को इग्नोर करना चाहिए। उन बातों को हमें अपने पे हावी नहीं होने देना है। हमें उन बातों को मतलब जैसे हमने एक कान से सुन लिया और दूसरे कान से हमने निकाल लिया। लेकिन कभी कभी रिलेशन जो होते हैं वो इतने क्लोज होते हैं कि वो हमारे दिमाग पे या हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट डालते हैं। मतलब ना लार्ज स्केल पे ना सही, छोटे स्केल पे ही सही, पर डालते हैं। तो अब उससे हम उन सब चीज़ों से हम कैसे उबर सकते हैं, उन सब चीज़ों से हम कैसे बाहर आ सकते हैं कि अगर वो जो पर्सन है वो काफ़ी क्लोज है, हमारा हमारा काफ़ी क्लोज रिलेशन है उससे, तो हम उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि उसकी जो बातें हैं वो हमारे को मिनिमम से मिनिमम अफेक्ट कर सकें। तो गाइस, अब अगर आपको ये लग रहा है कि वो पर्सन बार बार ये चीज़ कर रहा है, आपको हर्ट कर रहा है किसी भी तरीके से, आपको बातें सुना रहा है, या कोशिश कर रहा है कि आपकी लाइफ को टॉक्सिक बनाने की, तो देखिए गाइस, मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि आपको उस पर्सन को क्लियरली ये चीज़ें बोलनी चाहिए कि ये चीज़ें जो हैं वो वर्क नहीं करेंगी यहाँ पर, और आपका इतना राइट नहीं है कि आप अपनी दिमाग की टॉक्सिटी या अपने घर की टॉक्सिसिटी को हमारे घर तक ले आए या मेरी लाइफ में ले गए। आई थिंक हर रिलेशन की एक बाउंड्री होती है, जिस बाउंड्री के अराउंड हमें रहना होता है, चाहे वो कोई भी रिलेशन हो। तो अगर आपका वो रिलेशन जो ऐसा कर रहा है, तो अगर आपका वो रिलेशन अपनी बाउंड्री पार करता है, तो आई थिंक यू शुड स्टॉप देम। आपको उनको उधर ही रोकना है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ नहीं बोलोगे तो वो बंदा सोचेगा कि हाँ, मैं बोलता जा रहा हूँ और ये सुन रहा है, कम से कम सुन रहा है। पर जब एक बार आप रिएक्ट करोगे इस चीज़ को लेकर, आप अपना रिएक्शन दोगे कि नहीं जी, ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, मैं ये चीज़ नहीं सुन सकता हूँ, ठीक है ना, तो आपने वहां उस बंदे को स्टॉप, और नेक्स्ट टाइम वो 10 बार सोचेगा आपको वो चीज़ बोलने से या किसी के थ्रू आप तक वो चीज़ पहुंचाने से। अब फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कोई रिलेशन है कि आप नहीं बोल पा रहे हो, आप डर रहे हो कि मैं बोल दूंगा रिलेशन खराब हो जाएगा, ये होगा वो होगा। बट गाइस, आई थिंक इस चीज़ में आपको वो नहीं सोचना है कि मेरा रिलेशन खराब होगा, ये होगा वो होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं। क्योंकि इसमें आप सफ़र कर रहे हो, वो चीज़ें आपको अफेक्ट कर रही है, तो वो
रिलेशन ही क्या हो गया है जो आपको हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, जो आपको टॉर्चर करने की कोशिश कर रहा है, वो तो आई थिंक उस रिलेशन का होना या ना होना एक ही बात है। वो रिलेशन ना भी हो तो अच्छा है, ठीक है। लेकिन उन लोगों को ये बात क्लियर कर देना कि नहीं जी, अगर एक लेवल तक आपने सुन भी लिया, नहीं जी अब बस हो गया, अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये चीज़ अब बहुत ज़्यादा हो रही है, अब मैं इस चीज़ को और नहीं ले सकती हूँ, मुझे इस चीज़ के अगेंस्ट बोलना है, मुझे ये चीज़ खटक रही है अब, या ये चीज़ जो है ये मुझे अफेक्ट कर रही है, तो मैं ये चीज़ें सुनने के लिए यहाँ नहीं बैठी हूँ। मेरी अपनी लाइफ है, मेरी अपनी टेंशन्स हैं, मेरी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, मेरे अपनी बहुत सारी चीज़ें, मेरी अपनी फैमिली है, मेरे अपने बच्चे हैं, जिनके साथ मुझे डील करना होता है डेली। मेरा अपना जॉब है, या अगर आप हाउसवाइफ है तो मेरा अपना घर का रूटीन है जो मुझे करना होता है। तो मैं अपनी लाइफ में इतनी व्यस्त हूँ कि मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। और अगर आपको एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करना है तो आप उसको हेल्दी वे में रखिए। ऐसा नहीं आप चाहते कि मेरा रिलेशन भी रहे और मैं लोगों को 10 बातें भी सुनाता रहूं। वो इसलिए आप सुनाते हो क्योंकि आप एक रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हो। तो क्यों हमने दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रखनी ही क्यों है? क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली हम हर्ट होते हैं, क्योंकि हर कोई हमारी एक्सपेक्टेशंस के थ्रू उनके नहीं अकॉर्डिंग टू नहीं चल सकता है। हर किसी की अपनी लाइफ है, हर किसी के अपने मसले हैं, हर किसी के अपने जो भी है, जैसा भी है तो हैं। तो आप लोगों की अपनी लाइफ तो है ही परेशान है, और आप दूसरों की भी लाइफ परेशान करने की कोशिश कर रहे हो, है ना। तो मुझे लगता है सबसे बेस्ट वे जो है इस बात से बाहर आने का, कि आप बोलिए, आप मुंह पर उनको बोल दीजिए कि नहीं जी, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। तो आप देखिएगा इसका रिजल्ट ये आएगा कि वो पर्सन जो है वो अपने आप ही बोलना बंद कर देगा। चाहे उसको आपकी कितनी भी जलन है, आपको उससे कितनी भी प्रॉब्लम है, आपको उसको आपकी कोई बात कितनी भी खटक रही है, पर वो बोलना बंद करेगा। वो चीज़ें दोबारा नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको एक क्लोजर मिल जाएगा, और वो क्लोजर हमें अपनी स्ट्रेसफुल लाइफ जो है उससे दूर रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। और हर किसी रिलेशन में अगर आपको ऐसा लग रहा है तो गाइज, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है रिगार्डिंग दिस वीडियो, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप कुछ सजेशंस करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और प्लीज़ 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 शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ मैं अब आपको एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय, अपना ख्याल रखिए, और हमेशा से दूसरों की हेल्प कीजिए और खुश रहिए। थैंक यू, बाय।